गौतम बुद्ध, एक मौन और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर संसार का सबसे बड़ा संत। सिद्धार्थ का बचपन महलों की चकाचौंध और सुख सुविधाओं में बीता, लेकिन उनका हृदय हमेशा बाहरी दुनिया की सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक रहता था। राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर दुख दर्द से दूर रखने का प्रयास किया। महल में आनंद और उत्सव का माहौल हमेशा बना रहता था। 4 दृश्य और परिवर्तन। सिद्धार्थ की जिंदगी तब बदली जब उन्होंने एक दिन महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने उनके लिए विशेष प्रबंध किए ताकि उन्हें केवल सुखद दृश्य ही दिखे, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। महल से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी। 2 एक रोगी जो दर्द में कराह रहा था। 3 एक शव जिसे शमशान ले जाया जा रहा था। 4 एक सन्यासी जिसके चेहरे पर गहरी शांति थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर हलचल मचा दी। उन्होंने सोचा, ये सब क्या है? क्या सभी को वृद्ध होना, बीमार होना और मरना पड़ता है? क्या इस दुख से मुक्ति का कोई मार्ग है? त्याग और सत्य की खोजें। रात के सन्नाटे में सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया। उन्होंने अपने सोते हुए पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को अलविदा कहा और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने तपस्वियों और योगियों के साथ कठिन साधनाएं की। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि उनका शरीर कंकाल जैसा हो गया, लेकिन उन्हें शांति और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वे तब तक ध्यान करेंगे जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान न मिल जाए। वो गया, आज का बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा संसार सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने भीतर की आवाज सुनी। उन्होंने जाना कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं है और इनसे मुक्ति ही असली शांति है। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। धर्म का प्रचार और करुणा का संदेश। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने बनारस के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया, जो न तो अत्यधिक सुखवाद था और न ही कठोर तपस्या। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का प्रचार किया। 1 दुख का अस्तित्व। 2 दुख का कारण। 3 दुख का निवारण। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध की मौन शिक्षा। बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग उनकी मौन शक्ति को दर्शाता है। एक दिन उनके शिष्य उनसे प्रश्न पूछते रहे, भगवान, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? ईश्वर है या नहीं? आत्मा क्या है? बुद्ध ने केवल मुस्कुराया और उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों को ये बात अजीब लगी। एक दिन बुद्ध ने जल से भरे एक कटोरे की ओर इशारा किया और कहा, यदि इस कटोरे का जल साफ हो तो तुम उसमें अपनी छवि देख सकते हो, लेकिन यदि यह जल गंदा हो तो क्या तुम कुछ देख सकते हो? शिष्य समझ गए कि मौन के माध्यम से बुद्ध उन्हें सिखा रहे थे कि आत्म जागरूकता ही सबसे बड़ा उत्तर है। प्रेरणा का संदेश। गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने सिखाया कि करुणा, अहिंसा और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर शांति और सच्चा सुख पा सकते हैं। ये कहानी केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर की खोज का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जीवन ये संदेश देता है कि मौन के माध्यम से ही हम अपने भीतर छिपे अनमोल रत्न को खोज सकते हैं।